प्रभु के जैसा दूसरा कोई इस जगत में नहीं है जो जीव पर कृपा करता हो। हमारे जीवन का एक वही विश्राम, वही आनंद इन ग्रंथों के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से प्राप्त करने का एक साधन मनीषियों ने हमें प्रदान कर दिया। लेकिन प्रायः हमारे मन में यह भाव रहता है कि विष्णु पुराण समझ में आएगा कि नहीं आएगा। सुनने तो बैठे हैं, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, शायद कल कुछ आया भी नहीं होगा। नई कथाएं हैं, रामायण समझ में आएगी नहीं आएगी, भागवत समझ में आएगी कि नहीं आएगी, मन में अनेक प्रश्न ऐसे उठते हैं, संदेह रहता है। महात्माओं ने कहा कि पुरुषार्थ से ये वस्तुएं नहीं प्राप्त की जा सकती। सूत्र है, चाहे ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे भक्ति प्राप्त करना हो, उसके लिए सबसे पहला सूत्र है श्रद्धा। ज्ञान प्राप्त करना है तो सीधा सीधा कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जीवन में श्रद्धा है तो ज्ञान मिल जाएगा। भक्ति चाहिए तो श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। भक्ति को प्राप्त करने के क्रम में सबसे पहला नाम आता है श्रद्धा का। श्रद्धा होगी तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो भगवान मिलेंगे, श्रद्धा होगी तो ज्ञान मिलेंगे। अरे ते ज्ञान अन्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। सबका स्टार्टिंग, पहली सीढ़ी होती है श्रद्धा। भगवान चाहिए तो श्रद्धा, भक्ति चाहिए तो श्रद्धा, ज्ञान चाहिए तो श्रद्धा, मुक्ति चाहिए तो भी श्रद्धा। उसके बिना नहीं जीवन में। श्रद्धा तो सब जगह है, उसके बिना कुछ नहीं मिलेगा। आनंद चाहिए तो श्रद्धा चाहिए। कैसे मिलेगी? कहा हमारा जीवन जब उस स्थिति में पहुंच जाएगा तब। स्थिति कौन सी? बोले यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। भगवान की आराधना करते ना, पूजा करते हैं, किस लिए? भक्ति मिल जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, हमारे जीवन की मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाएं। इसलिए तो भगवान की पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं, चंदन समर्पित करते हैं, माला चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। 16 16 प्रकार की विधियों से हम प्रभु की विग्रह की पूजा करते हैं, अनेक उद्देश्य लेकर के। इसी तरह इन ग्रंथ, उपनिषदों, वेदों, पुराणों का यथार्थ ज्ञान या इसका भावार्थ समझ में आएगा कब? यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। जब हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा जैसी ईश्वर के विग्रह में है, भगवान की मूर्ति में है, जब उसी स्थिति की श्रद्धा गुरु के चरणों में पहुंच जाएगी तो ये ग्रंथ अपने आप अपना अर्थ प्रकाशित करने लगते हैं। नहीं तो सारा जीवन हम लोग पढ़ते रहेंगे दीन दयाल बिरत संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी, अर्थ नहीं समझ में आएगा। पढ़ते रहोगे सारा जीवन मंगल भवन मंगलहारी, पर अर्थ नहीं समझ में आने वाला। पूरा दिन चिल्लाते रहोगे जय हनुमान ज्ञानु गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, लेकिन अर्थ नहीं समझ में आएगा। भाव नहीं, शब्दार्थ समझ सकते हैं, शब्दों का अर्थ समझ जाओगे कि शब्द का ये अर्थ है इसका, लेकिन भाव नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक ही पंक्ति में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। उन भावों की व्युत्पत्ति का आधार है जब देवताओं के प्रति जो हमारी भक्ति है वही गुरु के चरणों में हो जाए। ग्रंथ अपना अर्थ प्रकाशित कर देते हैं। मैत्रेय जी ने पराशर ऋषि के चरणों में बैठ करके एक वही श्रेष्ठ ज्ञान, वही जिज्ञासा, यद्यपि कहा प्रभु मैं संपूर्ण वेद तत्व पुराणों का ज्ञान आपके ही मुख से प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपके जैसे भावों की व्युत्पत्ति मेरे मन में नहीं हो रही प्रभु। अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं आ रही हैं
कल जिन जिज्ञासाओं की चर्चा की, जगत कैसे बना, उपादान कारण कौन है महाराज, ये कहां स्थित था और कहां लीन होगा आखिरी में जाकर, सृष्टि वर्णन सुनाइए, सारा सर्ग वर्णन श्रवण करा दिया। भगवान नारायण ही, विष्णु ही जो सारे जगत में वास करने वाले हैं, सारे जगत में जो प्रवेश किया हुआ है उसे विष्णु कहते हैं। वेवेत्ति विष्णु, जो संपूर्ण जगत में प्रवेश है, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो, सबके अंदर जिसकी सत्ता पूर्ण रूप से विराजमान है, तद विष्णु हो परमम पदम सदा बसंते सूर्य, वही परम पद है, वही विष्णु तत्व जानने की इच्छा है महाराज। और आपने कथा के बीच में ही चर्चा की कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ हुआ, लेकिन मेरे मन में संदेह है महाराज, जिज्ञासा है, संदेह तो नहीं है पर जिज्ञासा है। आप कहते हो कि लक्ष्मी भृगु की बेटी थी, भृगु जी का ख्याति नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ, 2 पुत्र हुए देवताओं के स्वरूप में, धाता और विधाता के रूप में। एक कन्या हुई जिसे लक्ष्मी के नाम से जाना गया, विष्णु के साथ विवाह हुआ। लेकिन प्रभु मैंने ये सुना है कि लक्ष्मी तो समुद्र की कन्या थी, समुद्र से उत्पन्न हुई है वो, तब भगवान ने वर्ण किया। तो महाराज ये 2 लक्ष्मियां हैं या लक्ष्मी का एक ही स्वरूप है, 2 बार उनका प्रागट्य है, ये मन में जिज्ञासा है। बोले वही प्रसंग है जैसे सती ने देह परित्याग किया, हिमाचल की पुत्री पार्वती बनी, 2 बार उस सती का जन्म हुआ, शिव जी ने दोनों बार उनके साथ विवाह किया। यही भगवान विष्णु और लक्ष्मी के संबंध की गाथा है, जिसे कल हमने श्रवण किया। भृगुपुत्री के रूप में लक्ष्मी से प्रभु का विवाह हुआ। यद्यपि विष्णु और लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप में वागर्था विविषम प्रकटो वागर्था प्रतिपत्ते, सारी विभूतियों का दर्शन करा दिया। और अंत में सीधी सीधी बात पराशर ऋषि ने कही कि संसार में जितने भी पुरुषवाची शब्द हैं वो सब नारायण रूप हैं, और जितना स्त्रीवाची शब्द है वो सब लक्ष्मी का स्वरूप होता है। वाणी और अर्थ के जैसे ही दोनों संपृक्त हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुन करके प्रसन्न हुए। मैत्रेय जी ने कहा प्रभु मुझे लक्ष्मी के दूसरे प्रसंग का वृत्तांत भी विस्तार पूर्वक दर्शन कराएं। समुद्र से लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई प्रभु, ये जानने की इच्छा है, इस कथा को मुझे सुनाइए। पराशर जी प्रसन्न हुए, कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाया। इदं च शृणु मैत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया श्रीसंबंधं मयाप्येत च्युतमासीन्मरीक्षितः। कहा आपने जो लक्ष्मी का प्रसंग मुझसे पूछा है, उनका जो कथा का प्रसंग मुझसे श्रवण करने की जिज्ञासा की है, वो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा, जिस प्रसंग को मैंने तुम्हारे ही समान जिज्ञासा करके मरीच ऋषि से प्राप्त किया था। मैंने भी यही प्रसंग पूछा था मरीच से, उन्होंने मुझे जो कथा का प्रसंग सुनाया था मैत्रेय जी, वही प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। एक विशिष्ट कथा है, एक बार का परम पावन प्रसंग। तपस्या से युक्त श्रेष्ठ तेजोमय स्वरूप को धारण करने वाले दुर्वासा नाम के ऋषि एक बार पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी की सुंदर स्थिति का भ्रमण करते करते एक सुंदर विद्याधरी जो अपने नेत्रों में संतानक पुष्पों की एक सुगंधित माला लिए हुए उसको निहार रही थी। कहीं कहीं प्रसंग आता, पारिजात पुष्पों की बड़ी विशिष्ट माला उसने हाथ में लेकर के विचरण कर रही थी। दुर्वासा जी ने उस सुंदर कांति में माला के सुगंधित स्वरूप को दर्शन किया, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, जिज्ञासा हुई। उस विद्याधरी से उस माया की इच्छा, कोई अच्छी चीज लगती है, प्रिय लगती तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। सुंदर पुष्प जिसको कभी देखा नहीं,
केवल श्रवण किया था, आज उसी पुष्प की सुंदर माला को देखकर दुर्वासा जी ने कहा ये माला मुझे प्रदान कर दो। ऐसे तेजोमय ऋषि केवल उस माला की याचना करते हैं। वो बड़ी प्रसन्न हुई, सेवा रूप में उस विद्याधरी ने वो माया दुर्वासा ऋषि की माला दुर्वासा ऋषि के हाथों में समर्पित कर दी। उसी माला को अपने गले में धारण करके बड़े सुशोभित हुए, आनंदित हुए दुर्वासा ऋषि आकाश मंडल में भ्रमण करने लगे। सामने से देखा इंद्र चला आ रहा है, अपने ऐरावत पर सवार होकर के शक्ति संपत्ति के अभिमान में उन्मत्त इंद्र उस ऐरावत हाथी की सवारी करते सामने से चले आए। दुर्वासा ऋषि के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये देवताओं का राजा है, देवाधिपति है, स्वर्ग का अधिपति है, लोकपाल है, दिक्पालों का राजा है, अर्थात समस्त दिशाओं की रक्षा करता है, सारे लोगों की रक्षा करने वाला है, शचीपति है। इस सुंदर माला का अधिकारी तो यही प्रतीत होता है। तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गले से वो माला उतार करके इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र उस समय बहुत अभिमानी था, शक्ति और संपत्ति का इतना बड़ा अभिमान कि उसने उस माला के महत्व को कुछ समझा नहीं। माला उतार करके ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। बड़ी सुंदर माला उस हाथी के मस्तक पर सवार हुई। हाथी भी सुंदरता श्रेष्ठता को प्राप्त करने लगा उस माला को प्राप्त करके, लेकिन उस माला के महत्व को पशु क्या समझे। उसने सूंड से वो माला खींची, अपने पैरों के नीचे डाला, अपने पैरों से कुचल करके उस माला को नष्ट कर दिया। दुर्वासा ऋषि देख करके बड़े क्रोधित हो गए, इतना बड़ा अपराध कर दिया। हमारे जीवन में बहुत बार अनजाने में ऐसे अपराध हो जाते हैं जो अक्षम्य होते हैं, क्षमा नहीं होती उनकी। भगवान का अपराध कर दो, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान कहते हैं दो अपराध हैं जो कभी क्षम्य नहीं होते। एक भागवत अपराध, अर्थात किसी भक्त का अपराध यदि कर दिया जाए तो प्रभु कभी क्षमा नहीं करते। भगवत अपराध प्रभु को कभी क्षम्य नहीं है। या नाम का अपराध, भगवान के नाम का किसी प्रकार से अपराध हो जाए तो भी अक्षम्य होता है। तो दुर्वासा तो भगवान के भक्त हैं, उनके सामने ही उनकी दी हुई माला की ये गति देख करके दुर्वासा जी को बहुत क्रोध हो गया। कहा इंद्र, तूने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर के इस माला रूपी प्रसाद का अपमान किया है। जिस वैभव के अभिमान में, जिस ऐश्वर्य के अभिमान में तूने इस माला का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं। त्रैलोक सीरतो मूढ़ विनाशम उपयास्यति। तीनों लोगों की संपत्ति का तो तू उपभोग कर रहा है, आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारी संपत्ति से तू विमुख हो जाएगा, सारी संपत्ति सब क्षीण हो जाएगी तुझे। निश्चय ही तूने मुझ जैसे एक तेजस्वी ब्राह्मण का अपराध किया है, जिसका दंड तुझे विशिष्ट रूप में भोगना पड़ेगा। इंद्र ने उनके अपराध को सुना, भयभीत हो गए, चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। महाराज क्षमा कर दीजिए, ना हम कृपाल हृदयो न च माम भजते क्षमा। इंद्र के द्वारा बहुत बार क्षमा मांगने पर, स्तुति करने पर भी दुर्वासा ऋषि शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा, नहीं इंद्र, मेरे अंतःकरण में तेरे प्रति जरा भी दया का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। यद्यपि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, बहुत कोमल हृदय होता है। लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि मेरे अंतःकरण में तेरे प्रति किसी भी प्रकार की दयालुता कृपालुता का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है इंद्र, और तूने जो अपराध किया है उस अपराध को मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मेरे हृदय में जरा भी क्षमा का भाव नहीं है। पूछा कभी संतों ने कि महाराज दुर्वासा जी तो बड़े दयालु ऋषि थे, यद्यपि हम लोग सामान्य रूप से यही परिचय जानते हैं कि बड़े क्रोधी थे,
लेकिन दुर्वासा का क्रोध भी किसी प्रकार से भगवान की कृपा की ओर ही संकेत करता है। इंद्र पर भी कृपा ही है उनकी, लेकिन उन्होंने क्रोध रूप में कृपा कर दी। कोई संत आशीर्वाद में कृपा करता है, कोई क्रोध करके कृपा कर देता है, पर संतों का क्रोध भी कृपा का ही भाजन होता है सदैव। कहा तुम दुर्बुद्धि हो, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जरा भी दया का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूं। तुम्हें इस अपराध का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इंद्र बड़े दुखी हुए, उस श्राप को हृदय में धारण करके मन ही मन अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त होकर के वापस अपनी अमरावतीपुरी में पहुंच गए। असुरों को पता चल गया कि देवताओं को श्राप मिला है, शत्रु हैं। अब शत्रु यदि गुणहीन हो गया, बलहीन हो गया है, श्री से हीन हो गया है, अपमानित हो गया है, तो अपमानित व्यक्ति हर प्रकार से अपनी बुद्धि को क्षीण कर लेता है। यदि उसका गुण चला जाए, उसका बल चला जाए, उसका श्री चला जाए, ऐश्वर्य चला जाए, या उसका पद निकल जाए, पद बल बुद्धि ज्ञान से हीन व्यक्ति, उसकी अपनी बुद्धि बिगड़ जाती है। इंद्र भी अपनी बुद्धि सत्व श्री पद से हीन होने के बाद उदास हुआ। असुरों ने मौका देखा, तुरंत युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। देवासुर संग्राम की स्थिति पहुंच गई। बहुत अद्भुत युद्ध हुआ। असुरों ने अपने शक्ति पराक्रम से देवताओं को पराजित कर दिया। शरण में जाना है, किसकी शरण जाएं? भागते हुए सीधे क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की शरण में गए। जाकर के उनसे प्रार्थना करने लगे। सारे देवताओं के साथ में ब्रह्मादिक देवता क्षीर सागर के तट पर आकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु नमामि सर्वं सर्वेशम अनंतम अजमव्ययम् लोकधाम धराधारम अप्रकाशम अभेदिनम। हे प्रभु, आप तो सर्वेश्वर हैं महाराज, आप सर्वज्ञ हैं। संसार में समस्त पदार्थों से गुरुता के भाव को स्वीकार करने वाले, सकल लोक को विश्राम प्रदान करने वाले हे नारायण, हे परम पुरुष, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की। प्रभु बहुत संकट में हैं, आप तो आरतीहर हैं महाराज, जीवों के संकट को दूर करने वाले हैं। प्रभु आज हमारे जीवन में भी बड़ा विकट संकट उत्पन्न हुआ है। प्रभु हमारे संकट को दूर करने की कृपा करें महाराज। भगवान तो शरणागत वत्सल हैं। देवताओं की प्रार्थना सुन करके प्रभु प्रसन्न हुए। कारण पूछा, इंद्र ने सारा वृत्तांत सुना दिया। प्रभु भक्तापराध हो गया, दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया, असुरों ने आक्रमण कर दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया महाराज। अब आपकी शरण में आए हैं, आप भक्त वत्सल हैं महाराज, जीवों के संकट को दूर करने वाले हैं, हम पर कृपा करिए। भगवान ने कहा, इंद्र आपने मेरी स्तुति करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए अब तुम्हें इस संकट से बचाने का उपाय केवल मेरी एक ही लीला कर सकती है। समुद्र मंथन करना पड़ेगा। बिना समुद्र मंथन के तुम्हारे कष्टों का निवारण नहीं हो सकता। एकमात्र ये समुद्र मंथन की श्रेष्ठ लीला तुम्हारा उद्धार करेगी महाराज। समुद्र मंथन से क्या होगा? यहां मेरे जीवन में संकट है और आप समुद्र मंथन का उपाय बता रहे हैं। प्रभु मुझे तो शक्ति चाहिए, कुछ ऐसा बल प्रदान करिए जिससे मैं असुरों से युद्ध कर सकूं। मंथन करने बैठूंगा तो महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति का उपाय ही है। इस समुद्र मंथन के द्वारा अनेक पदार्थों की व्युत्पत्ति के साथ साथ अमृतोत्पादन होगा। इंद्र अमृत की उत्पत्ति होगी। उस अमृत का पान करके ही
तुम श्रेष्ठ शक्ति से संपन्न होकर असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मेरी आज्ञा अनुसार अपने प्राणों की रक्षा के लिए आप समुद्र मंथन करिए, अमृत पान करके अपनी शक्ति संपन्न होइए, यही श्रेष्ठ उपाय है। कहा ठीक है प्रभु, पर उसका साधन क्या होगा, मंथन होगा कैसे? बोले समुद्र में संसार की हर प्रकार की औषधियों को जल को ले जाकर के समाहित कर दीजिए। पहले संसार भर की सारी औषधियां समुद्र में प्रवेश करा दीजिए। उसके बाद मंथानम मंदनम कृत्वा नेत्रम कृत्वा च वासुकिम, मंदराचल पर्वत को मथानी बना लीजिए, वासुकी नाम के सर्प को नेत्रम, उसकी नेति बना लीजिए, फिर मंथन करना होगा। कहा महाराज नेति में तो 2 छोर हुआ करते हैं, दोनों छोरों को पकड़ करके मंथन होगा। अब इतना बड़ा विशाल पर्वत और उसकी नेति यदि वासुकी होगी, एक छोर हम पकड़ भी लेंगे तो दूसरे छोर पर कौन खड़ा होगा? भगवान ने कहा असुरों को बुला लो, उनकी सहायता ले लो, उनसे मित्रता ले लो, एक छोर वो पकड़ लें, एक छोर तुम पकड़ लो, मंथन करो। कहा महाराज जब मंथन करेंगे तो उससे जो कुछ भी निकलेगा उसमें दोनों का हिस्सा होगा। देवताओं ने कहा जब दोनों बराबर परिश्रम करेंगे तो हिस्सा तो दोनों का होगा। महाराज यदि अमृत निकला तो अमृत भी आधा आधा बांटना पड़ेगा, आधा देवता लेंगे, आधे असुर ले लेंगे, तो हमारे मंथन करने का फायदा क्या? वो वैसे हमसे शक्ति में डबल हैं और कहीं उन्होंने अमृत पी लिया तब तो कभी उनको पराजित करना संभव ही नहीं होगा। महाराज तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि उनकी सहायता न लेनी पड़े, केवल हम ही निकालें और हम ही पी लें, और यदि दोनों मिलकर निकालें तो पीने का भी हमको ही अवसर मिले, उसको नहीं मिलना चाहिए। हैं देवता लेकिन भाव बड़े छोटे होते हैं, ईर्ष्या का भाव इतना है, यही ईर्ष्या होती है कि हमें मिल जाए दूसरे को ना मिले, हमारा काम बन जाए दूसरे का बिगड़ जाए। ऐसी ईर्ष्या बहुत बलवती, देवताओं के अंदर ये ईर्ष्या बहुत भयंकर